वेलकम एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे कॉम्प्लेक्स कनेक्शंस के बारे में। आज भी उसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। हमने पिछले में डिस्कस किया था कि अगर किसी रेजिस्टेंस का माइनस प्लस के साथ कनेक्टेड है, माइनस सिर्फ एक प्लस के साथ कनेक्टेड है, तो उस कनेक्शन को हम बोलेंगे सीरीज़ कनेक्शन। सिर्फ एक ही प्लस के साथ कनेक्ट होना चाहिए, एक से ज़्यादा पे नहीं होना चाहिए। अगर वो सिर्फ एक ही भी कनेक्टेड है तो हम बोलेंगे सीरीज़ कनेक्शन। और अगर एक रेजिस्टेंस का प्लस दूसरे रेजिस्टेंस पे कनेक्टेड हो और उसी रेजिस्टेंस का माइनस दूसरे रेजिस्टेंस के माइनस से भी कनेक्टेड हो, ये दोनों कनेक्शन हो रहे हों, तो हम उसको बोलेंगे पैरेलल कनेक्शन। यहाँ पर ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है कि ये प्लस सिर्फ एक ही से होना चाहिए, हज़ारों से भी कनेक्ट हो सकता है, इट डजेंट मैटर। और कॉम्प्लेक्स कनेक्शन को सॉल्व करने के लिए हमने मेथड यूज़ करा था सर्किट रिडक्शन मेथड, सर्किट रिडक्शन मेथड या सर्किट रिडक्शन टेक्निक। सर्किट रिडक्शन में हम सर्किट्स को रिड्यूस करते रहते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये सर्किट है, इस सर्किट को मैं कॉम्प्लेक्स कनेक्शन कह रहा हूँ। क्यों कह रहा हूँ अभी देखते हैं। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे को पता है कि यहाँ पर चार रेजिस्टेंस है, तो इन चार को हम पहले 3 में कन्वर्ट करेंगे, फिर 2 में और फिर अल्टीमेटली 1 में कन्वर्ट कर लेंगे, ताकि हमारे को ये पता लग जाए कि इस पूरे कनेक्शन का टोटल रेजिस्टेंस कितना है। ठीक है, तो देख लेते हैं इस तरह के सर्किट को सॉल्व हम किस तरह से करेंगे। इसके ये 2 टर्मिनल हैं, तो किसी एक टर्मिनल में से करंट अंदर जाएगा और एक टर्मिनल से बाहर आएगा। अब हमारे को ढूंढने हैं वो रास्ते जहाँ से करंट बाहर आ सकता है। तो करंट जाएगा इस 10 ओम में से, 10 ओम में जा करके इस पॉइंट पर करंट को दो रास्ते मिल रहे हैं कि वो 20 ओम में भी चला जाए और 50 ओम में भी चला जाए। तो यहाँ से आने के बाद वो 50 ओम में जाएगा और फिर यहाँ से वापस बाहर आ जाएगा। तो एक रास्ता तो ये हो गया कि 10 से शुरू हो, 10 में से पास हो, फिर 50 में से जाए और बाहर आ जाए। ये पहला रास्ता है। दूसरा रास्ता ये हो सकता है कि 10 में से जाए और फिर 20 में भी जाए, 30 में भी से भी जाए और फिर यहाँ से वापस आ जाए, बाहर आ जाए। तो ये दूसरा रास्ता है। तो देख लेते हैं करंट जहाँ जहाँ पर जाएगा हम वहाँ पर रेजिस्टेंस के पास प्लस माइनस मार्क करते रहेंगे। तो करंट 10 में से इधर से इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये हो जाएगा इसका प्लस और ये हो जाएगा इसका माइनस। फिर यहाँ से 50 ओम में इस डायरेक्शन में से जा रहा है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा इसका प्लस और यहाँ माइनस। जहाँ से करंट एंटर करेगा वो पॉजिटिव, जहाँ से करंट बाहर निकलेगा वो सिरा नेगेटिव करना है हमारे को। इसी तरह से 20 ओम में जब करंट इधर से पास होगा, इसमें से इस डायरेक्शन में जाएगा, तो यहाँ पर ये पॉजिटिव हो जाएगा और यहाँ पर ये नेगेटिव हो जाएगा। फिर करंट यहाँ से निकलते हुए इसमें 30 ओम में इस डायरेक्शन में से जाएगा, तो करंट जब यहाँ से नीचे से 30 ओम में से इस डायरेक्शन में से पास हो रहा है, तो ये हो गया प्लस और ये हो गया माइनस। हमने अब प्लस माइनस लगा लिए हैं। अब हमारे को सिर्फ ये देखना है कि कहाँ पर एक माइनस दूसरे सिर्फ एक प्लस से कनेक्टेड हो, या फिर प्लस प्लस कनेक्टेड हो, या फिर माइनस माइनस कनेक्टेड हो, इस तरह से। तो शुरुआत हम 10 ओम रेजिस्टेंस से करते हैं। 10 ओम का ये जो नेगेटिव है वो देख रहे हैं हम, वो 20 ओम के पॉजिटिव से कनेक्टेड है। लेकिन ये जो नेगेटिव है ये 50 ओम के पॉजिटिव से भी कनेक्टेड है इस रास्ते से। तो इसका मतलब ये एक से ज़्यादा पर कनेक्टेड है। तो हम 10 को क्या बोलेंगे, 10 हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स कनेक्शन में है। 10 ओम इज इन कॉम्प्लेक्स कनेक्शन। ये कॉम्प्लेक्स है और कॉम्प्लेक्स है तो हम इसे ऐसे छोड़ देंगे, हम इसे सॉल्व नहीं करेंगे। हम ढूंढने की कोशिश करेंगे कि कौन से सीरीज़ में और कौन से पैरेलल में है। ठीक है, फिर अगर मैं 10 ओम कॉम्प्लेक्स में है तो इसको छोड़ देंगे। अब दूसरे देखते हैं। अगर मैं 20 ओम को देखता हूँ तो 20 ओम का प्लस प्लस से कनेक्टेड है 50 ओम के। क्या माइनस कनेक्टेड है? माइनस 20 ओम का जो माइनस है वो 30 ओम के प्लस से कनेक्टेड है, 50 ओम के माइनस से कनेक्टेड नहीं है। तो पैरेलल कनेक्शन तब बनते हैं जब एक रेजिस्टेंस का प्लस उसी दूसरे रेजिस्टेंस के प्लस से और पहले रेजिस्टेंस का नेगेटिव दूसरे रेजिस्टेंस के नेगेटिव से कनेक्टेड हो। लेकिन यहाँ पर प्लस प्लस तो कनेक्टेड हैं, लेकिन माइनस माइनस कनेक्टेड नहीं है, क्योंकि इसका माइनस 30 ओम के प्लस के साथ कनेक्ट हो गया, यहाँ पर कनेक्टेड नहीं है। तो इसका मतलब ये जो 50 और 20 हैं ये भी कॉम्प्लेक्स कनेक्शन में हैं। 50 और 20 भी जो हैं आपस में कॉम्प्लेक्स कनेक्शन में हैं। ठीक है, तो अब 30 को देख लेते हैं। 30 का प्लस जो है वो सिर्फ एक माइनस से कनेक्टेड है। 30 का प्लस सिर्फ एक माइनस से कनेक्टेड है, और किसके माइनस से? 20 के माइनस से कनेक्टेड है। तो माइनस या तो प्लस से कनेक्टेड हो या प्लस माइनस से कनेक्टेड है, तो हम बोलते हैं कि वहाँ पर क्या है, सीरीज़ कनेक्शन।
तो यहाँ से पता लग रहा है कि हमारे को 20 और 30 आपस में कैसे हैं, सीरीज़ कनेक्शन में हैं। 20 एंड 30 आर इन सीरीज़ कनेक्शन। तो हमारे को पहला हमारा कनेक्शन मिल गया, और वो कनेक्शन कैसा है, सीरीज़ कनेक्शन, और वो है बिटवीन 20 ओम एंड 30 ओम। तो हम क्या करेंगे, अब क्योंकि ये सीरीज़ में है तो इनका टोटल रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। इनका टोटल रेजिस्टेंस आएगा R1, में नाम दे देता हूँ, R1 इज इक्वल टू 20 प्लस 30, क्योंकि सीरीज़ में है तो डायरेक्टली ऐड होंगे, और ये वैल्यू आ जाएगी 50 ओम। ठीक है, तो ये दो रेजिस्टेंस को मैंने सॉल्व करके एक रेजिस्टेंस बना लिया, और वो वैल्यू कितनी हो गई, 50 ओम हो गई। ठीक है, तो अब क्या करना है हमारे को, जहाँ पर भी 20 ओम का पॉजिटिव कनेक्टेड था वहाँ से, और 30 ओम का नेगेटिव जहाँ पर कनेक्टेड था वहाँ तक, पहले का पॉजिटिव और दूसरे का नेगेटिव जहाँ तक कनेक्टेड है वहाँ तक का सर्किट हम मिटा देंगे, और इस सर्किट को दोबारा बना लेंगे। तो चलिए दोबारा बनाते हैं। देखिए मैं इसी सर्किट को दोबारा बनाऊंगा। ये 20 ओम, देखिए 20 ओम का प्लस यहीं पर ही था, और 30 ओम का माइनस यहाँ पर था, तो इसके बीच का जो पूरा सर्किट था वो मैंने हटा दिया है। ठीक है, और यहाँ पर अब क्या लगाऊंगा, एक रेजिस्टेंस लगाऊंगा R1, एक रेजिस्टेंस लगा देंगे इनके बीच में, जिसकी वैल्यू होगी R1, और R1 की वैल्यू कितनी होगी, 30, सॉरी नॉट 30, इट इज़ 50 ओम, 50 ओम, 50 ओम की वैल्यू है। अब ये सर्किट बन गया मेरे पास। अब देखिए पहले में 4 रेजिस्टेंस थे, अब इसमें रेजिस्टेंस रह गए हैं मेरे पास सिर्फ 30। एक है 10 ओम का, दूसरा है 50 ओम का जो कि कनेक्शन सॉल्व करने पर आया है, और तीसरा भी है हमारे पास 50 ओम का। अब इसको भी सॉल्व करना है, तो इसमें भी क्या करेंगे, हम करंट फ्लो करवाएंगे। तो करंट फ्लो करवाने के लिए यही मान लेते हैं कि करंट यहाँ से एंटर कर रहा है और यहाँ से एग्जिट कर रहा है, यहाँ से अंदर जा रहा है और यहाँ से बाहर आ रहा है। तो रास्ते कौन कौन से बन सकते हैं, करंट यहाँ से जाएगा तो 10 ओम में से जाएगा, फिर इस पॉइंट पर आकर के दो रास्ते मिल रहे हैं कि यहाँ तो इस R1 में से चला जाए या फिर इधर से चला जाए। तो 10 ओम यहाँ 10 ओम में से पास होकर के करंट 50 में जाएगा और बाहर आ जाएगा, और इसी तरह से 10 में से जा करके इस R1 में से जा करके यहाँ से बाहर आ जाएगा। अब यहाँ पर प्लस माइनस मार्क कर लेते हैं। करंट इसमें एंटर करेगा तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस, यहाँ पर हो जाएगा माइनस। इस पॉइंट के बाद करंट यहाँ से जा रहा है तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस, यहाँ पर आ जाएगा माइनस, और फिर यहाँ से करंट बाहर आ जाएगा, और यहाँ से जब करंट जाएगा तो 50 ओम में से भी जाएगा, तो प्लस माइनस इस तरह से, और यहाँ से बाहर आ जाएगा। तो मैंने ये प्लस माइनस मार्क कर लिए। अब इन प्लस माइनस में फिर से चेक करेंगे, किसी का माइनस किसी के प्लस से कनेक्टेड है, या प्लस प्लस या माइनस माइनस आपस में कनेक्टेड है। तो दोबारा से शुरुआत करेंगे 10 ओम से ही। 10 ओम का रेजिस्टेंस का जो नेगेटिव है वो देख रहे हैं R1 के पॉजिटिव से कनेक्टेड है डायरेक्टली, लेकिन 50 ओम के पॉजिटिव से भी कनेक्टेड है। इसका मतलब 10 अभी भी जो है वो हमारा कॉम्प्लेक्स कनेक्शन में ही है, हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे, इसको ऐसे ही रहने देंगे। हम बाकी के रेजिस्टेंस को देखते हैं। अब देखते हैं R1 का जो पॉजिटिव है वो इस वायर के थ्रू यहाँ पर इस 50 ओम के रेजिस्टेंस से कनेक्टेड है, इधर डायरेक्टली कनेक्टेड है, यानी प्लस प्लस से कनेक्टेड है। अब माइनस माइनस देख लेते हैं। अब R1 का जो माइनस है वो इस वायर से होते हुए यहाँ पर 50 ओम के नेगेटिव से कनेक्टेड है, यानी अब माइनस माइनस भी कनेक्टेड है और प्लस प्लस भी कनेक्टेड है। तो मैं कह सकता हूँ कि R1 और ये वाला 50 ओम जो है ये आपस में किस में हो गए, पैरेलल में, क्योंकि प्लस प्लस से कनेक्ट हो गया, माइनस माइनस से कनेक्ट हो गया, तो ये कनेक्शन हो गया पैरेलल। तो अब मैं कहूँगा R1 एंड 50 ओम जो है रेजिस्टेंस आर इन पैरेलल। तो अब ये पैरेलल में है। तो अगर कहीं पर हमारे को पैरेलल कनेक्शन मिल जाए तो हमारे को करना क्या है, हमारे को ये देखना है कि ये दोनों कॉमनली कहाँ पर कनेक्टेड हैं सर्किट के अंदर। ये सर्किट में इस पॉइंट पर कनेक्टेड है, दोनों एक ही जगह पर यहाँ पर कनेक्टेड है, और ऐसे ही ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस यहाँ पर कनेक्टेड है सर्किट के अंदर। तो इनके बीच का जो भी रास्ता बन रहा है उस रास्ते को डिलीट कर देंगे। तो इन दोनों के बीच का जो रेजिस्टेंस है उसको डिलीट कर देते हैं। तो यहाँ से डिलीट करते हैं, ये इन दोनों के पॉइंट के बीच में है तो इसको पूरे को डिलीट कर देते हैं। देखिए ये मैंने डिलीट कर दिया। ऐसे ही या फिर मैं एक काम करता हूँ, मैं एक और सर्किट बना देता हूँ। एक और सर्किट बना लेते हैं जिसमें इन दोनों के बीच का जो हिस्सा है उसको नहीं बनाएंगे। तो क्या करेंगे,
हम जो हिस्सा रखना है पहले उसको बनाएंगे। यहाँ पर एक 10 ओम का रेजिस्टेंस है, इस पॉइंट तक आ रहा है, और फिर यहाँ से एक वायर आ रही है, इस पॉइंट तक आ रही है। ये वायर बना दी मैंने, ये वायर बना दी, और बाकी का हिस्सा मैंने नहीं बनाया है क्योंकि वो इन दोनों पॉइंट के बीच में कनेक्टेड था। जो भी हिस्सा वो सब मैंने हटा दिया। और अब इन दोनों के बीच में एक नया रेजिस्टेंस लगा देंगे। यहाँ पर एक नया रेजिस्टेंस लगा दिया, और इस रेजिस्टेंस को मैं कह देता हूँ कि इसकी वैल्यू है आर टी, जहाँ पर आर टी इज इक्वल टू है R1 पैरेलल 50, R1 पैरेलल 50। अब R1 पैरेलल 50 का फार्मूला बनता है R1 मल्टीप्लाई में 50 डिवाइडेड बाय R1 प्लस 50। अब R1 की वैल्यू भी निकाल ली थी हमने, R1 की वैल्यू निकाली थी 50 ओम, तो वो यहाँ पर रख देंगे। तो जब ये रखते हैं तो 50 गुना 50 बटे 50 प्लस 50, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2500 बटे में 100। तो अब ये दो जीरो इन दो जीरो से कैंसिल हो जाएंगी और आंसर आ जाएगा हमारे पास 25। तो आर टी हमारे पास आ गया है। आर टी की जगह मैं इसे R2 लिख लेता हूँ। R2 R2 की वैल्यू आ गई 25, जहाँ पर R2 है R1 और 50 का पैरेलल, यानी इसका और इसका पैरेलल कम्बिनेशन। ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस हो गया हमारे पास R2 और इसकी वैल्यू है 25 ओम। इसकी वैल्यू है यहाँ पर 10 ओम। अब देखिए यहाँ पर 3 रेजिस्टेंस थे, अब कितने रह गए हैं, 2 रह गए हैं। तो अब फिर से हम करेंगे, यहाँ से करंट फ्लो करवाया और यहाँ से करंट बाहर आ जाएगा। तो करंट यहाँ से फ्लो होते हुए यहाँ से इधर जाएगा, तो यहाँ पर ये प्लस बनेगा, यहाँ पर ये माइनस। फिर जब इसमें से जाएगा तो ये प्लस बनेगा, ये माइनस बनेगा, और यहाँ से करंट बाहर आ जाएगा। अब देख रहे हैं ये जो 10 ओम का माइनस है वो डायरेक्टली कनेक्टेड है R2 के प्लस से। इसका मतलब ये दोनों किस में आ गए, सीरीज़ में आ गए। और सीरीज़ में आने के बाद इन दोनों से भी एक ही रेजिस्टेंस बनेगा। तो अब इस रेजिस्टेंस को मैं लिख लेता हूँ RT। RT का मतलब R टोटल, कि इससे ऊपर और कोई रेजिस्टेंस नहीं बनेगा। R टोटल इज इक्वल टू 10 प्लस में R2। प्लस मैंने क्यों करा है, क्योंकि ये दोनों अब सीरीज़ में हैं, तो सीरीज़ में हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं। जहाँ पर R2 की वैल्यू आई है हमारे पास 25 ओम, तो यहाँ पर ये वैल्यू रखेंगे 10 प्लस में 25 ओम, तो ये हो गया हमारे पास 35 ओम। ये जो 35 ओम आया है ये क्या आया है, इस पूरे सर्किट का जो रेजिस्टेंस बना है कुल मिला करके वो बना है 35 ओम। तो इस तरह से हम कॉम्प्लेक्स कनेक्शन को सॉल्व करते हैं। हम इसी तरह के कुछ और न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे। टिल देन कीप लर्निंग।